राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। माँ सब लक्ष्मी का भंडार सदा भरपूर रहे। ये ब्लॉग मैंने ही शूट किया। मातेश्वरी बहुत ज़्यादा बिजी थी दिवाली के कामों में, इस वजह से इस वीडियो में मैंने अपनी ही वॉइस डाल दी। दिवाली के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। मम्मी ने सबसे पहले दहली लीपी गाय के गोबर से, फिर उस पर रंगोली डाली। मम्मी को ज़्यादा कलरफुल रंगोली पसंद नहीं है, उन्होंने हल्के फुल्के नॉर्मल से कलर से ही रंगोली बना दी। फिर पूरी रंगोली बनाई। इससे पहले मम्मी ने गाय के गोबर से पूरी दहली को लीपा। पूरी दहली पे पहले ढिंग दी थी, फिर पूरा लीपा। फिर उसके बाद कलर से रंगोली बनाई। हाथ से रंगोली बनानी नहीं आती, ना मुझे आती ना मम्मी को आती। इस वजह से मम्मी ने पूरे चलनी से रंगोली बनाई। एक ये रंगोली बनाई है मम्मी ने, और पूरी रंगोली फिर बनाई। उसके बाद ये रंगोली तैयार हो गई पूरी रंगोली। तो नॉर्मल सी ही रंगोली बनाती है मम्मी। कुछ साइड में आपको दिख रहा होगा, मम्मी ने साइड में चलनी लग के रंगोली बनाई है। नॉर्मली रंगोली बना देती है मम्मी। आधे दिन पे आके फिर मम्मी ने, ये माता पार्वती हैं हमारे घर पे हैं, तो मम्मी ने इनका श्रृंगार किया। पहले मम्मी ने इनको नहलाया पानी से, ठंड है तो गर्म पानी से नहलाया मम्मी ने। फिर इनके लिए पूरी जूरली निकाली, इनकी कपड़े पहनाए इनको। अब मम्मी इनको पूरा हार वगैरह सब पहना रही है, मंगलसूत्र भी पहनाया मम्मी ने, इनको सब कुछ पहनाया है। तो धीरे धीरे मम्मी इनका पूरा श्रृंगार कर रही हैं। मम्मी इनके लिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी लहंगा चुन्नी, वेलवेट के कपड़े की लहंगा चुन्नी थी माता की। तो पूरी लहंगा चुन्नी पहनाई और एक माला भी लेके आए थे। और ये जो मम्मी नेकलेस इनको पहना रही है ना, हमारे पास पूरा जूलरी का बॉक्स रखा था, उनमें से मम्मी ने थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इनको पहना दिया। और माता रानी को कुछ सजाने में काफ़ी टाइम लगाता, तो इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड भी बहुत कर दी है। वैसे बहुत लंबी हो जाती वीडियो, इस वजह से वीडियो की स्पीड कर दी है, बहुत ज़्यादा स्पीड में है वीडियो। आप लोग एंजॉय करना। और ये मम्मी एक और ये हार पहना रही हैं, वो देख रही हैं कहीं से अंदर जा नहीं रहा, वो अपने तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं उसमें। और ये धीरे से देखो एडजस्ट कर रही हैं, पर वो हो नहीं रहा, फिर हो जाएगा। अभी हो गया। और ये इन्होंने ये माला डाल के देखी कैसी लग रही है, बट अच्छी नहीं लग रही थी, तो मम्मी ने निकाल दी। उन्होंने मुझसे पूछा कैसी लग रही है, तो मैंने मना कर दिया, अच्छी नहीं लग रही। तो ये हार फिर से उनकी सेटिंग बिगड़ गई, तो उन्होंने फिर से निकाला इसको, फिर दोबारा तरीके से पहनाया उनको। हार की क्या है, वो बिल्कुल टाइट पहनाना चाह रही थी, पर वो पहन नहीं पा रहा था। तो अब ये बिल्कुल सही पहन गया, तो इन्होंने पहना दिया। ये कानों के लिए मम्मी ने उसी जूलरी में से झुमके निकाले थे, तो ऐसे झुमकियों में उन्होंने धागा कलावा बांध के और दोनों साइड लटका दिया झुमकियों को। उलझ जा रही हैं आपस में झुमकियाँ, तो वहाँ पर माता रानी को पहनाया, तो लास्ट में माता रानी बहुत अच्छी लग रही हैं। ये मम्मी ने इनको मंगलसूत्र पहना दिया। ये मम्मी करवा चौथ पे लेके आई थी इनके लिए मंगलसूत्र, वही मंगलसूत्र इन्होंने पहना दिया माता को। और ये अब इसमें माता रानी को जो ग्लू आती है ना भगवान के चिपकाने वाली, जिनसे उनके कपड़े वगैरह जूलरी मुकुट वगैरह चिपका देते हैं, उससे बैंदा चिपका रही हैं उनके, पर ये चिपक नहीं रहा, उसमें बार बार से निकल। और ये मम्मी माता रानी का मुकुट चिपका रही हैं, ये बार चिपक नहीं रहा था, बार बार पे निकल जा रहा था। ऊपर उन्होंने फिर से ग्लू लगाया ऊपर, और फिर ये मुकुट चिपका दिया, सॉरी बैंदा। ये बार बार पे निकल रहा था, तो उन्होंने ग्लू से चिपका दिया, बार बार पे दबा रही हैं उसको। ये एक और उन्होंने ग्लू लगाया इसमें। और ये चिपक गया बैंदा अच्छे से इसमें। अब ये इनको माता रानी को बिंदी लगा रही हैं, देख रही हैं कौन सी बिंदी अच्छी लगेगी। फिर इन्होंने मुझसे एक और बिंदी मंगाई, एक भी बिंदी अच्छी नहीं लग रही थी इनको, तो इन्होंने फिर मुझसे बिंदी थोड़ा स्कीप कर दिया जब तक मैं लेके आ रही थी। फिर इन्होंने ये चुन्नी डाल के देखी कैसी लग रही है, तो अच्छी लग रही थी चुन्नी, बट फिर इन्होंने एक और चुन्नी को निकाल दिया था।
देख रही थी कि कैसे लगाना चाहिए, ऐसे कि ऐसे कैसे दिख रहा है, तो मतलब वो अपने ट्राई करके देख रही थी कैसे लगा दे ये चुन्नी इसमें। फिर उन्होंने फिर से एक और ग्लू लिया, उसकी गोली बनाई और नथ के लिए नाक पे लगा दी। उन्होंने नाक पे चिपका दी ग्लू नथ के लिए। उन्होंने चुन्नी निकाल दी और फिर अब ये बेंदा नथ लगा रही हैं, उनकी नाक पे चिपका रही हैं। ये उन्होंने नथ पूरी ऊपर लटका दी, ऊपर जो झुमकियों के लिए कलावा लगाया था ना, उसी कलावे में लटका दी उन्होंने। और ये एक और ग्लू जगह पे ग्लू लगा के उन्होंने नथ को अच्छे से स्टिक कर दिया है। ना मम्मी ने मुझसे कहा था कि तू माता को सजा दे, मैं नहीं सजाऊंगी, आप सजा दो, मुझसे ऐसे नहीं होगा। तो फिर मम्मी ने इनको सजाया, क्योंकि मम्मी को पता है कैसे श्रृंगार करना है इनका। मुझे नहीं आता ज़्यादा अच्छे से श्रृंगार करना, मैं नॉर्मल सा छोटा सा ही कर देती, बहुत अच्छे से नहीं करती मैं। ये उन्होंने चुन्नी की अच्छे से प्लेट्स बनाई। चुन्नी की ये चुन्नी वही है जो करवा चौथ पे मम्मी इनके लिए लेके आई थी माता रानी के लिए। तो उसी चुन्नी की उन्होंने अच्छे से प्लेट बनाई है और इसको माता रानी को उठा देंगी ये चुन्नी। उन्होंने ऐसे पूरा करके उनको माता रानी को ये पूरा चुन्नी उड़ा दिया। बहुत काफ़ी टाइम लगता है इनको सजाने में, है छोटी सी, पर इनको भी बड़ा अच्छे तरीके से सजाओ तो अच्छी लगती है। ऐसे ही पहना दिया तो नहीं अच्छी लगती हैं, तो इनको भी सजाने में कम से कम 1 से 2 घंटा लग गया था मम्मी को। ये तो मैंने वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर दी है, तो इस वजह से आप लोगों को जल्दी जल्दी दिख जाएगा, वरना इससे पहले इन्होंने नहलाया था तो इनकी आंखों पर से जो काजल था ना वो भी निकल गया था। तो मम्मी ने आईलाइनर और मस्कारा वगैरह से काजल से पूरी आंखों पे दोबारा से वो आंखें बनाई थी, पूरा काजल लगाया था। क्योंकि माता रानी बहुत पुरानी है, पानी वगैरह से नहला देते हैं तो पूरा उनकी आंखों पे से काजल वगैरह निकल जाता है। तो वो मैंने वीडियो में नहीं डाला था, क्योंकि वीडियो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। तो अब ये उन्होंने मम्मी ने सेफ्टी पिन से चुन्नी को टक कर दिया है उनके माता रानी के ब्लाउज में, और ये चुन्नी को डाल के उसके ऊपर से हार कर दिया ताकि ये एक ही जगह पर स्टिक रहे, इधर उधर भागे ना। ये उन्होंने एक बेंदा था जिसको माता रानी का छोटा सा हार बना दिया, तो वो पहले वैसे ही देख रही थी पर वो हुआ नहीं, तो मुकुट के अंदर से पास करके उसको दूसरी साइड लेके उन्होंने लगा दिया। लग नहीं रहा था, काफ़ी देर में आया था, मैं बोल रही थी लगा दूँ क्या, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं लगा लूँगी। उन्होंने फिर ये लगा दिया था। ये लग गया था पूरा पहना उनको। और इधर ये मैंने बिंदी का पत्ता ला के दे दिया था मम्मी को, इन्होंने माता रानी को ये पूरा बिंदी लगा दिया अच्छे से। बहुत प्यारी लग रही थी माता रानी। ये सारा माता रानी के लिए मम्मी अलग से पूरा श्रृंगार रखती है नया, उनका अपना खुद का यूज़ किया वो नहीं लगाती हैं। ये जो लिपस्टिक लगा रही हैं ये बिल्कुल न्यू थी, जो मम्मी ने उनको लगा दी लिप्स पे। लिपस्टिक क्या थी, ये एक मम्मी का मांग भरने की कुमकुम थी। लिपस्टिक तो जो सूखती नहीं है, तो वो कुमकुम जल्दी सूख जाती है, तो वो मम्मी ने इनकी माता रानी की लिप्स पे लगा दी थी, तो वो सूख जाती है जल्दी इस वजह से। ये ऊपर से मम्मी ने वो वेलवेट की लहंगा चुन्नी जो लेके आए थे उसकी चुन्नी उड़ा दी है। वो वाली चुन्नी इसलिए नहीं उड़ाई क्योंकि ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी ऊपर उड़ाने पे, ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो उड़ाने में, तो ये उड़ा दी और वो ऊपर नीचे से उसको वैसे चुन्नी के हिसाब से दुपट्टे के जैसे टक कर दिया, तो ये ऊपर से उड़ा दी माता रानी को। माता रानी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने इनका पूरा फ़ोटो नहीं निकाल पाया था, जैसा है वीडियो के अंदर ही है,
आप लोगों को आई थिंक समझ में आ जाएंगी कि कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति में से ही उठ के आ जाएंगी। बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। ये फ़ोटो में नहीं निकाल पाई, काम के चक्कर में भूल गई मैं। फिर मम्मी ने चुन्नी निकाल दी। उन्हें ऐसा लगा ऐसे डालो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। उन्हें लग रहा था उल्टी डाल दी, तो इस वजह से उन्होंने फिर से निकाल के सीधी डाली है। उन्होंने एक और ग्लू लिया, उनके हाथ पे चिपकाया और चुन्नी को उसमें स्टिक कर दिया है। एक और इस साइड पर स्टिक कर दिया उन्होंने। देखो माता रानी कितनी प्यारी लग रही है ना। अब एक और इन्होंने ग्लू निकाला और ये हाथ में बीच में लगाया और जो नेकलेस था ना उनका हार, वो उसको चिपका दिया उन्होंने, अच्छे से स्टिक कर दिया है। माता रानी को सजाने के लिए बहुत सारा ये ग्लू बहुत लग जाता है। इन्होंने मम्मी ने ये माला डाल के देखी कैसी लग रही है, तो इससे माता रानी का पूरा चेहरा छुप रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था लहंगा चुन्नी के ऊपर ये वाला माला अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर उन्होंने देखा ट्राई करके, अच्छी नहीं लगी तो फिर ये बाद में निकाल देती है मम्मी इसको। ये मुकुट बार बार बस खिसक रहा था तो मम्मी ने ग्लू लगा दिया तो खिसकेगा नहीं। ये ग्लू भगवान वगैरह को, माता रानी को सजाने के लिए बहुत अच्छी लगती है। और ये माला इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, पूरी लहंगा चुन्नी की, पूरी माता रानी के मेकअप की शो बिगाड़ रही थी, तो इस वजह से हटा दी मम्मी ने। और ये इसके ऊपर से ये मोतियों की माला थी, वो उन्होंने ऐसे डालने की कोशिश की चुन्नी पर, सिर्फ चुन्नी के ऊपर से अच्छी नहीं लगी। तो मम्मी ने पहले चुन्नी निकाली माता रानी की चुन्नी निकाली, फिर उसके नीचे से माला को पहना दिया माता रानी को। अब देखो माता रानी कितनी प्यारी लग रही है। ये सारा सामान उसी दिन मैंने आपको सब कुछ शॉपिंग का ये पूरा सामान दिखाया था, लहंगा चुन्नी और मतलब ये रात का टाइम है। ये पापा और अभिमन्यु दिए जला रहे हैं। ये पर पूजा के टाइम पे बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ ऊधम करता रहता है। अभी नेक्स्ट शूट में देखिएगा ये कैसे जोर से चिल्लाता है, बहुत बुरी तरीके से। Yes! देखा आप लोगों ने कैसे ये चिल्लाता है, कितनी जोर से चिल्लाता है। क्या ना पापा का थोड़ा सा हाथ दिए से गर्म हो गया था तो एकदम से ये चिल्लाने लगा है। ऐसे ही चिल्लाता है ये भी बहुत घर में ऊधम करता रहता है। ये रहता है घर पे तो दिन का पता ही नहीं चलता कब दिन कट जाता है, ऐसे ही ऊधम करता रहता है। और पूजा के टाइम पे भी बिल्कुल शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। पीछे से इसको मम्मी परेशान कर रही थी, कहीं इसके पेट में, कहीं इसकी गर्दन पे, कहीं हाथों के नीचे से उंगली लगा रही थी। तो मम्मी से बोला था तुम क्यों उंगली कर रही हो बीच में। तो मम्मी भी नहीं मानती इसको चिढ़ाए बिना, मम्मी इसको बीच में चिढ़ाती रहती है। अब ये पापा से चिढ़ने लगा, कुछ बोल रहा है पापा से तो ये ऐसे ही परेशान करता रहता है पूरे घर में सबको, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये मैंने इसके सिर पे डाल दिया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानकं यं वन्दे विभवसर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वदन्तमतस्मदविजयस्तवः श्यामगा यातनसेन मनसा पश्यन्तमियोगनश्चामसुदेवाय तस्मै नमः। गजाननं भूतगणाधिदेवतं पवित्रजम्बुफलचारुभक्षणमुमासुतं शोकविनाशकारिकाय नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकाली भारतश्री पुरुषोत्तमस्य गुरुस्य शुक्रं। और ये यहाँ पर ये लक्ष्मी जी की पूजन करवा रहे हैं पापा से। ये लक्ष्मी जी को रोटी लगा रहा है, फिर कुछ ना कुछ बीच में बोल रहा है, कुछ ना कुछ पापा से चलता रहता है, सबको घर में परेशान करता है। और इसने लक्ष्मी जी को रोली लगा दी है, गणेश जी को, सरस्वती को, सबको इसने रोली लगा दी। बीच में हंस भी रहा है, देखो कुछ बोल रहा है, ये मानता नहीं है, चुप नहीं रहता, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। देखो मम्मी ने इसको पीछे से रुमाल सही किया जो सिर पर डाला। इन्होंने चावल डाल दिए इसमें, और ये पापा ने कहा कि ये बताशा चढ़ा दे, तो इसने बताशा लेके करवा दिया।
और पूरी जो जितनी भी किताबें वगैरह, हमारी बही, हमारी पढ़ने की किताबें, डायरी वगैरह जितने भी रखा है हमारा सारा सामान पूजा में, सबकी पूजा करवा रही है। ये सामने बड़ा दिया रखा है जिसमें खूब भर के दिया, मम्मी ने घी भर दिया है। ये पूरे ध्वज वाले दिन तक चलता है। ये मम्मी आ गई और मम्मी ने लहंगा पहना था इस बार, तो मम्मी ने अच्छे से पूजा की और पापा ने मम्मी से पूजा करवाई। मम्मी ने रोली लगाई उनको, लक्ष्मी जी को चावल भी चढ़ाए और पूरे सबको बही वगैरह सबको लगाई है। तो छिड़क दिए, वो पहुंच नहीं पा रही थी तो ऐसे उंगली में लेकर उन्होंने छिड़क दिया था और सबको फिर भी उन्होंने कोशिश की लगाने की। फिर उन्होंने सब पे चावल चढ़ाए और ये मम्मी ने चावल चढ़ाए सब पे। ये मम्मी ने सब पे खीर चढ़ा दी। ये बताशा मम्मी ने तोड़ा और सब पे चढ़ा दिया। चीटी हो जाती इसलिए ज़्यादा नहीं चढ़ाया, थोड़ा सा ही चढ़ा दिया। और ये मैं आ गई सामने, मैं बिना सिर पर डाले ही बैठ गई। तो ये मम्मी ने मेरा दुपट्टा जो था वो मम्मी ने मेरे सिर पर डाल दिया। घर पे पापा ही पूजा करवा लेते। पापा थोड़ा जल्दी जल्दी पूजा करवा रहे थे क्योंकि फ़ोन आ जाते हैं नूराबाद में से पूजन करवाने के लिए। वे जल्दी जल्दी पड़ती है, घर की पूजन नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरे सिर पर से दुपट्टा खिसक गया, मैं ये पीछे चली गई। ये अब पापा कर रहे हैं पूजन, सबको पूजा तिलक वगैरह करेंगे रोली का। कुछ बोल रहा है अभिमन्यु पीछे से, उसका जवाब दे रहे हैं पापा इसको। ये मैंने कैमरा थोड़ा हिला दिया था ताकि सब कुछ पूरा रिकॉर्ड हो जाए, मम्मी पापा भी साथ में आ जाएं। ये पापा ने सब बही वगैरह की, और ये जो डिब्बी है ना ये थोड़ी गुल्लक सी है हमारी उसमें, तो पापा ने सब जगह की पूजा की है। सामने जो बैठी हैं लड्डू गोपाल, मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, ये वही लड्डू गोपाल हैं। ये भी पापा ने इनको पूजा में रख लिया। पापा सबको ये तिलक लगा रहे हैं। ये साइड में जिनको ये तिलक लगाने हैं ना, ये 4 कुल्हड़ थे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, जो जॉइंट थे 4 कुल्हड़, जिसमें हमारे लिए खीर, बताशे वगैरह पूरी सारी मिठाई, घर पे जितने पकवान बनते हैं वो सब रख के पूजन करते हैं। 4 बनाते हैं, एक मेरे लिए, एक अभिमन्यु के लिए, एक कानू, एक राधा के लिए, ऐसे 4 बनाते हैं। ये पापा उधर लक्ष्मी जी की, वो वहाँ पे एक और लक्ष्मी जी रखी है, उनकी पूजा कर रहे हैं। और ये पापा ने सामने यंत्र बनाया है। ऐसे पापा पूरे घर में हर कमरे की दहलीज पर ऐसे दोनों तरफ शुभ लाभ लिख देते हैं और मंदिर में ऐसा पूरा ये यंत्र बना देते हैं। इस यंत्र की पूजा करते हैं पापा। और ये पापा फिर से रोली में पानी डाल रहे हैं। और ये पूरा जो पापा अपने लिए वकालत के लिए, लॉ के लिए डायरी लेके आते हैं, इस डायरी पे साथिया बना रहता है। मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाथा, ओम जय लक्ष्मी माता। सूर्य का रूप अंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की दाता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिसे घर तुम रहती ना, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता।
सब तुमसे सब आता। ओम जय लक्ष्मी माता। सोवे गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता। मैया क्षीरो दधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता। ओरे आनंद समाता। ओरे आनंद समाता। पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत। तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव दारिणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारिणम गंधर्पे अग्नित अमित छव नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ते रुषि सुचिनो में जनक सुतावेरम भजे दीन वंदे दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदे आनंद कंदे कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारि उदारे अंगे विभूषणम आजाने भुज सर चापि धरे संग्राम इते खले दूषणम इते भगत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुल कामा में खल दल गंजनम मन जाय राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावेरो यही भांति गौरे आशीष सुनसिया सहत हिया हर सुते आली तुलसी भवानी पूजे पुण्य पुण्य मुने ते मन मंदिर चली श्री जान घोरियल पूसी हर्ष न जाय कहे मंजुल मंगल मूल बामे अंग पर कन लगे एक मंग में मोह बसे कुटल दया ज्ञान तुम प्रभु न विचारियो दीन बंधु भगवान नहीं विद्या नहीं बाहुबले नहीं खर्चन को दाम से पिया पत संग की तुम पद राखो राम धर्म नारतन काम हृदय गदित चढ़ो निर्माण जन्म जन्म सिया राम पदे गई वरदाम कामी नार प्यारज में लोभी के पिय धाम तुम रघुनाथ निरंतर पिय लागे बार बार वर मांगियो हर्ष देव श्री रंग पर सरोजियन पागिनी भक्त सदा सतसंग दौड़ी दीना नाथ की जो कोई बैठे आए रग 84 जौन से सहज मुक्त हो जाए वृंदावन मारे के बनो समर करे गुलजार दुल्हन रानी राधिका दूल्हा नंद कुमार वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाले
पात पे राधे कृष्ण हो। वृंदावन की गैल में मुक्ति डली बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी। हम जैसे जानते हैं वैसे हमने आपकी पूजा की। पूजा में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना माँ। क्षमा प्रार्थना करते हैं। हम सपरिवार आपके सामने नतमस्तक होकर आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं माँ। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासो अयमिति मामत्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, या गतिं समवाप्नोत् न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधो अस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकम्प्यो अहम् यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादिस्मृते भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं, तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, ग्रहाणां चारनुमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुहाप्ते गुह गुप्ति त्वं ग्रहाणा स्मृतकृतं जपं, सादातु सरेश्वरी। और ये यहाँ पर मम्मी थाली में दिए रख के पूरे घर में रखने ले जा रही हैं। ये देखिए मेरी दीपावली की मिठाई है। ये मैंने मैदा के पापड़ बनाए हैं, थोड़े खस्ता ज़्यादा थे तो इस वजह से टूट गए हैं। और ये मैंने बेसन के पापड़ बनाए हैं, और ये लड्डू है आटे वाला, और ये बेसन की बर्फी बनाई है मैंने। ये रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले बनाए हैं मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। और ये कसार वाली गुजिया है, जैसे अपन पूड़ी वगैरह भूंज लेते हैं और पूड़ी बना के और उन कसार बनाते हैं, वो है। और ये खोआ की गुजिया है, ये खोआ की बनाई है। और ये मठरी है, हम लोग इन्हें मठरी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो बताना मुझे। मैंने ये सामान बनाया है। खोआ की बर्फ़ी बनाई थी मैंने, तो वो मतलब जमी नहीं है, कलाकंद टाइप में बनाई है तो वो भी मैं आपको कटोरी में लाके बताती हूँ। वो चौकी नहीं है, बस कलाकंद है, वो काटी नहीं है मैंने, उसी प्रकार से बनाई है। खोए की बर्फ़ी है। अभिमन्यु को ऐसी ही पसंद है, अगर मैं इनकी चौकी काटती तो वो नहीं खाता, उसको यही कलाकंद के रूप में ही पसंद है। अब इसको दही के साथ खाएगा वो, उसको ऐसी ही बर्फ़ी पसंद है, तो मुझे उसके लिए ऐसी ही बनानी पड़ती है। मैं काटने वाली नहीं बनाती हूँ बेसन की, और जब हमको पसंद होती है तो हम काटने वाली बर्फ़ी बना लेते हैं, मतलब हम अपने लिए बनाते हैं। लेकिन ये अभिमन्यु के लिए बनाई है। वृंदावन रहता है तो उसको खाने को नहीं मिलता है, वहाँ पर अपने हाथ से खाना बनाता है वो, तो उसकी इच्छा के अनुसार ही उसके लिए मैंने ये बर्फ़ी बनाई है। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि मेरा दीपावली का पूजन आपको कैसा लगा, मिठाई कैसी लगी। तो मैंने यही सब सामान बनाया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सब लोगों को ये दिवाली पूजा ब्लॉग कैसा लगा, एंड मेरी वॉइस कैसी लगी, अच्छी लगी तो आगे भी वॉइस अपनी ही डालूंगी मैं। थैंक यू सो मच।